नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है हाथी और सियार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल में कपूर तिलक नाम का हाथी रहता था। उसका शरीर हष्ट पुष्ट और मांसल था। जब भी उस पर दृष्टि पड़ती, जंगल में रहने वाले सियारों के मुंह में पानी आ जाता। वे हाथी को मारकर कई दिनों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल और हष्ट-पुष्ट जानवर को मारना उनके बस के बाहर था। अन्य सियारों की मंशा जानकर उनके दल से सबसे बुद्ध सियार ने एक दिन सभा बुलाई और बोला, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिससे हम सब विशालकाय हाथी का काम तमाम कर सकें। यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ तो इस हाथी के मांस का हम कई दिनों तक भक्षण कर सकेंगे। सियारों को यही चाहिए था। वे तैयार हो गए। बूढ़े सियार ने उन्हें युक्ति बता दी। युक्ति अनुसार कुछ सियार हाथी के पास गए और उसे प्रणाम कर बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के ही महाराज का संबोधन सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग? मेरे पास क्यों आए हो और मुझे महाराज क्यों संबोधित कर रहे हो? सियारों के दल में से एक सियार बोला, महाराज, हम सियार हैं, इसी वन में निवास करते हैं। बिना राजा के वन में हमें नहीं सुहाता, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज, कृपा कर इस वन के राजा बनकर हमारा उपकार करें। हम सब ने आज ही आपके राज्य अभिषेक की व्यवस्था कर दी है। राज्य अभिषेक का लगन समय पर निकट है। महाराज, कृपया शीघ्र हमारे साथ चलें। सियारों की चिकनी चपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने के लिए तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। सियारों से जिस मार्ग में ले जा रहे थे वहाँ एक गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन बिल्कुल सफल नहीं रहा। सहायता के लिए सियारों को पुकारा, होने वाले राजा की सहायता करो। तब सियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी। तुम हमारा आहार हो, तुम्हारी मांस का भक्षण कर हमारे कुछ दिन मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह दलदल से निकल नहीं पाया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सियारों ने छक कर दावत उड़ाई। तो इससे हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि जो कार्य बल से संभव नहीं, उसमें युक्ति से काम लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।